चलिए बच्चों, आज हम करेंगे इनिंग 6.2 6.1 में अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मोनोमियल। देखो ये जो है ना ABCDE, ये सारे हमारे मोनोमियल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस माइनस सेपरेशन करता है। ठीक है, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, और दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। माइनस प्लस का नंबर है, जो भी ये माइनस प्लस की टर्म्स हैं, और दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। तो सारे के सारे मोनोमियल्स हैं पहले से ही हमारे। तो इसने क्यों बोला है कि अगर ये सारे मोनोमियल्स हैं, तो इसने हमें क्यों बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोनोमियल। कुछ नहीं करना आपको, बस इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली वो मोनोमियल में कन्वर्ट। पहले से भी मोनोमियल है, वो मोनोमियल में दिखने में भी लगेगा मोनोमियल। अभी दिखने में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले ABCD करेंगे। ABC, तो A और A जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो A तो 2A हो गए हमारे पास। ठीक है, A 2। अब B पे आ जाओ, B 2, तो B 3 हो गए हमारे पास। अब C पे आ जाओ, C तो बेचारा एक ही है। अब नंबर देखो, ये 2 है, ये 4 है, ऊपर नीचे वाला डिवाइड होता है, तो इस 2 को इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से। सो -2 A2 B3 C। अब इसको देखिए, अब x2 और y2। ठीक है, अच्छा x2 और x2 देखो, ये रहा x2 तो x4 हो जाएगा, x4। ठीक है, y2 और y2 y4। ठीक है, आप पहले वो लिख लो जो ABCD में पहले आता है। ठीक है, अब -5 और प्लस का 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं P में देखो सबके पास कितना है। ठीक है, यहाँ पे P की पावर 70, यहाँ पे P की पावर 20। देखो ये माइनस का P है, बट पावर में फर्क नहीं पड़ेगा, पावर प्लस की है, अभी हम पावर को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, वो बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे -P की पावर 20 तो -20 करेंगे। नहीं नहीं, P की पावर 70, P की पावर 20, P की पावर 30, तो 70 और 30 100 120, तो P की पावर कितनी हो गई? 120। सो P की पावर हो गई 120। अच्छा, माइनस था तो माइनस आएगा। ठीक है, अगर ऑड टाइम्स माइनस होता है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स को या वेरिएबल्स को, तो माइनस आता है, और अगर इवन टाइम्स माइनस होता है तब प्लस आता है। तो P 3P को हमने एक साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो उनकी पावर को हमने ऐड कर दिया, तो 3P में एक माइनस था, मतलब ऑड टाइम्स माइनस था। ठीक है, अब करेंगे Q का। Q 20, Q 70, Q 10, तो 70 80 90 100, Q की पावर हो गई 100। Q की पावर हो गई हमारी 100। ये आपका C का आंसर हो गया। अब D देखिए, देखो इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। अब ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। कैसे? देखो वन टर्म सब में वन टर्म्स है, 0 में भी है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका वेरिएबल क्या हो सकता है बच्चों? मल्टीप्लाई में कुछ भी लगा दो, x की पावर 1 2 3 कुछ भी लगा दो, आंसर तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको पीछे इसमें 0 ही दिखाया होगा, तो आप बस 0 दिखा देना। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये नंबर हो गया और ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसके साथ आप कुछ भी वेरिएबल चिपका दो, आंसर तो आपका 0 आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसका आंसर भी हम सिर्फ 0 दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 0 दिखाए दें, इसका आंसर 0। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ABCD को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x, इसके पास x नहीं है, तो x 3 और एक x, तो x 4 हो गए, x 4। ठीक है, x 4। अब देखो y, अच्छा इसके पास y नहीं है, तो y 2 हो गए, x 4 y 2, z 2z 3z 4z, तो z हो गए हमारे 4। अब नंबर का देख लेते हैं क्या होगा। आप देखिए नंबर यहाँ पे देखिए बच्चों, देखो 18 है, अपॉन में 7 है, मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 9 है, मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 21 है। सारे प्लस के कुछ माइनस नहीं है। 7 7 जा, ठीक है, ऐसे कर दिया। 7 3 जा, ठीक है, 3 6 जा, ऐसे कर दिया। अब 3 2 जा और 3 3 जा 9, 4 दूनी 8, 8 और 3, तो कितना आ गया हमारा? 8/3 हमारा आ गया। ठीक है ना, चलिए इसको रब कर देते हैं, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। बुक में लिखा हुआ है विद द फॉलोइंग डायमेंशंस, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए ABC हमें दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है ऑल्सो इवेल्युएट द एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल्स फॉर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है, पहले मैं आपको बस करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ए वाला पार्ट है हमारा, क्या पार्ट है हमारा? 12 x 3 y और 2x 2 y 2। आपको डालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको लिखना है।
इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, एल इंटू बी, चाहो तो पूरा लिख दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या फिर एल इंटू बी कर दो, ठीक है। किसी को भी एल मान लो, किसी को भी बी मान लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने आपको बोला नहीं है कि इसको एल मानना है और इसको बी मानना है, ठीक है। तो जो पहले दिया था मैंने उसको एल मान लिया, जो बाद में दिया था मैंने उसको बी मान लिया। आप चाहो तो बाद वाले को भी एल मान सकते हो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2, मल्टीप्लाई के केस में पावर प्लस हो जाती है तो 5 हो जाएगी। वाई 1 और वाई 2, वाई 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, पुट एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 1, ये आपको पुट करना है, ठीक है। सो 24 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 3, अब यहाँ पे पुट करके दिखा दीजिए। 24 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 4, इसकी पावर हो गई आपकी 5, मल्टीप्लाई 1 वाई मतलब 1, इसकी पावर हो गई आपकी 3, ठीक है। अब 4 को आप 5 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को दोबारा 4 से करोगे तो आई थिंक 256 आएगा। 64 मल्टीप्लाई 4, हाँ जी 256 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 1024 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से, तो आपका आ जाएगा 24576। मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। 24576, 24576, 1 को तो कितने टाइप से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है ना। चलिए बी पार्ट करते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात और बस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जब आपका ये आ जाएगा ना तो आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पे आप एंड में लिख देना ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये क्यों सर? क्योंकि जो एरिया आता है, किसी का भी एरिया हो, जब भी एरिया आता है तो उसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने जो मैं दिया था ना 4 1, यहाँ पे इसने दिया नहीं है क्योंकि मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ नहीं दिया। मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर बनता, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो अपनी साइड से आपको लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जिससे पता चले कि ये एरिया है, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट करिए। बी पार्ट पहले लिख लेते हैं। बी क्या है यहाँ पे? 5xy और 11x 3y 2। क्या करना है? जो पहले किया था वही करना है, रटा रटाया हमारा स्टेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। L इंटू बी, L मान लीजिए जो पहले दिया हुआ है, आपका मन करे तो बाद वाले को भी मान सकते हो, ठीक है। x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, अगर उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि L ये लेना है तब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब तक उसने कुछ नहीं बोला तब आपकी मर्जी है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, x और x 3 तो x 4 हो जाएगा, y 1 और y 2 तो y 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा वही लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो 55 x 4 y 3 इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई, ठीक है। x की पावर 4 है तो x की जगह पे 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, ठीक है। सो 55 मल्टीप्लाई 4 को 4 बार करेंगे तो 256 आएगा, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसको कर देते हैं 256 को हम कर देंगे 55 से, 256 मल्टीप्लाई 55, 14080 आ जाएगा, 14080। स्क्वायर यूनिट्स लगाना आपको नहीं भूलना है। एक आंसर ये और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए सी पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए। अब 1/4 xy, ठीक है, और ये हमारा 15xy2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी? 1/4 xy मल्टीप्लाई ब्रेथ 15xy की पावर 2। सो 15 एक कम 15, नीचे आ जाएगा आपका 4, x और x तो x 2, y और y 3, ठीक है जी। अब पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। सो 15/4 x 2 y 3 इक्वल्स टू 15/4 मल्टीप्लाई x का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। अब यहीं पे देखो इसको आगे और 15/4, ये y की 4 मतलब 2 बार है 4 ऐसे, ठीक है। ये 1 इससे ये कर गया, 15 4 जा 60 हो गया, ठीक है।
एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। हाँ जी, बस एक गलती हो गई, गलती नहीं हो गई मतलब कुछ भूल गए, वो आपको लगाना है 60 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हुआ कंप्लीट, कई नंबर ही काट लें।